ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूसी लिंक के साथ मिलकर एक छोटा सा गेम इन्वेंट कर रही है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में हो रहे गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो वही दुआन अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स देखने आया, यानी कौन सा प्लेस उसके वर्क के लिए सुटेबल होगा वो ये चेक कर रहा होता है। और फिर फाइनली उसने एक को सिलेक्ट किया और फिर उसने फर्नीचर खरीदना शुरू किया, जो कि सब खरीदने के बाद वो उसे वहाँ सेट करवा देता है। फिर बाद में उसने कुछ लोगों के इंटरव्यूज लेने शुरू किए ताकि जल्द से जल्द वर्कर्स ढूंढकर काम शुरू करवा सके। अब नेक्स्ट सीन में हमें दुआन को उसके सभी दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहां उससे एक और पुराना दोस्त मिलने आया, क्योंकि उसकी ज़रूरत दुआन को थी। चारों दोस्त हंसी मजाक करने लगे, यानी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी दुआन को लूसी की कॉल आई, जिसे वो उन सभी के सामने अटेंड कर लेता है। एंड लूसी से उसके आज पूरे दिन की बातें सुन रहा था। तो तब वो सभी दोस्त कहने लगे कि ज़रा देखो तो इसे कितना बदल चुका है। अब कॉल कट होने के बाद दुआन ने सांग्यान से एक फेवर मांगा कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स फ्री हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सांग्यान इस चीज़ के लिए मान गया, इसलिए नेक्स्ट डे ही अपने पेरेंट्स से पूछकर दुआन को घर पे बुला लेता है, जहाँ वो लूसी की फैमिली के लिए काफ़ी कुछ खाने का सामान लेकर आया था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पूरी फैमिली साथ में लंच कर रही है। और फिर जब खाने के बाद ये सभी टी पी रहे थे तो तब मौका देख दुआन ने अपनी बात रखी, यही सब कि आप लूसी को लेकर वरीड थे कि वो आप सभी से दूर कैसे रहेगी, कहीं उसे वो लोग तो परेशान नहीं करेंगे जिनकी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट मेरे फादर ने किया था। इसलिए मैं अपनी सिटी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ और यहाँ आपकी सिटी में अपना बिजनेस बना रहा हूँ, जिसमें मुझे पूरे 2 साल लग सकते हैं, लेकिन तब तक लूसी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैं अपनी इन बातों से आप सभी को पूरा विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलवेज लूसी को प्रोटेक्ट एंड हैप्पी रखूँगा, तभी तो उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। तो तब फाइनली लूसी के पेरेंट्स ने इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था कि लूसी को एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे हमेशा खुश और प्रोटेक्ट रखे। तो तब उनके इस फैसले को सुन दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा, इसलिए कहता है कि अब समझ आया कि लाइफ में अच्छे पेरेंट्स का होना कितना ज़रूरी है। तो ये सुन सांग्यान कहता है कि तुम्हें अच्छा भाई भी तो मिला है, यानी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो तब ये सभी उसकी बातों पर हंसने लगे। अब घर से जाते टाइम सांग्यान कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, यानी जब तुम पहली बार घर आए थे तो तब भी हम दोनों साथ में ऐसी कूड़ा फेंकने जा रहे थे। और फिर यहाँ से स्टोरी पास्ट में आई, यानी पार्ट 1 पर, जहाँ जब दुआन लूसी से फर्स्ट टाइम मिला था एंड लूसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेरे स्कूल चलो। तो तब दुआन ने ये बात सांग्यान को भी बताई थी इस रिक्वेस्ट के साथ कि तुम्हें अपनी बहन के खातिर स्कूल जाना चाहिए, लेकिन सांग्यान ने साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि नहीं, मेरे पास और भी काम है जो मुझे करने हैं, इसलिए क्यों ना तुम ही उसके स्कूल चले जाओ, वैसे भी उसने प्रॉमिस भी तो तुम ही से किया है। तो तब इसलिए दुआन उस दिन लूसी के स्कूल लूसी का भाई सांग्यान बन के गया था। अब प्रेजेंट में दिखाया गया कि दुआन घर वापस आकर लूसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, जो कि पूछती है कि भला आज तुम इतने खुश क्यों हो। तो तब दुआन ने पूरी बात लूसी को बता दी कि एक्चुअली मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिला, जिन्होंने हमारे रिश्ते को हाँ बोल दी है। तो तब लूसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, ये कहते हुए कि तुम सच में बेस्ट हो, आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को मना ही लिया। और फिर पूछने लगी कि वैसे क्या इस मंथ की लास्ट में तुम फ्री हो सकते हो। दुआन पूछता है पर क्यों। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि जिस गेमिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो मैं जीत चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे अवार्ड मिलेगा। तो तब ये बात सुन दुआन लूसी के लिए काफी ज्यादा खुश हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर बताता है कि सॉरी मैं अवार्ड इवेंट में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। लूसी कहती है इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से उदास थी कि उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये देखने के लिए उसके साथ दुआन नहीं होगा। अब काफ़ी दिन बीत गए और मंथ की लास्ट में अवार्ड इवेंट डे आ गया, जहां लूसी लिंक के साथ है। इवेंट में स्पेशल गेस्ट के आने की तैयारियां हो रही थी, जो कि एक काफ़ी बड़ा गेम इन्वेंटर है। तो वहीं लूसी दुआन को कॉल्स और मैसेजेस करने में बिजी है कि आखिर ये है कहाँ, कम से कम मैं इसे वीडियो कॉल पर ही पूरा इवेंट दिखा देती। कि तभी पीछे से आवाज़ आने लगी कि आखिर ये हैंडसम लड़का है कौन।
जिसे जब जैसी लूसी ने भी देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड दुआन था। तो तब उसे देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश और हैरान हुई कि तुम यहाँ कैसे, जबकि तुम तो आने वाले नहीं थे। दुआन बताता है एक्चुअली मेरी कंपनी को भी यहीं से इनविटेशन आया था, इसलिए मैं आया हूँ और स्पेशली तुम्हारे लिए। दोनों एक बार फिर लवी डेवी बिहेव करने लगे, इसलिए लिंग मैसेज पर पूछती है कि क्या मैं पागल हूँ जो तुम लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। तो तब लूसी लिंग को बाय कर दुआन को अपने साथ पीछे ले गई, जहाँ दुआन बताता है पता नहीं क्यों इस टाई से मेरा गला घुट रहा है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो तब लूसी उसकी टाई को सही करने लगी कि तभी अचानक दुआन ने लूसी को किस कर दी, क्योंकि वो यही तो करना चाह रहा था। तो तब लूसी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है मगर फिर बाद में शर्माने लगी। पहले दोनों यहाँ आपस में हंसी मजाक और काफ़ी सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर दुआन को बुलाया गया, क्योंकि वही इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट है। तो ये सुन लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। दुआन स्टेज पर स्पीच देने लगा जिसकी लूसी वीडियो बना रही थी लेकिन सही से बना नहीं पाती आगे खड़े लोगों की वजह से, इसलिए दुआन अपना माइक उठाकर खुद से लूसी के सामने आ जाता है ये कहकर कि माफ़ करना लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को मैं सही से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं आगे हो गया। तो ये सुन सभी लोग लूसी को देखते हुए शॉकिंग साउंड देने लगे। तो तब लूसी ने शर्माते हुए अपना मोबाइल नीचे कर दिया। जिनके बीच हम मिंग और शिन को भी देखते हैं जो कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, यानी मिंग ने शिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर अब फाइनली लूसी को भी स्टेज पर बुलाया गया अवार्ड देने के लिए एंड साथ में इन सभी की फोटो क्लिक भी की गई, जहां ये सभी कितने ज़्यादा खुश हैं आप यहाँ देख ही सकते हैं। स्पेशली दुआन जिसे इस टाइम एक प्राउड बॉयफ्रेंड की फीलिंग आ रही थी। वेल अब बस ऐसे ही पूरे 2 साल बीत गए, यानी लूसी और लूसी के फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ ये सभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, यानी डांस कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जिनकी दुआन फोटोज क्लिक कर रहा है और लूसी की हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहा था। लेकिन लास्ट में ये सभी थक हार के लेट गए और कहीं ना कहीं ये सब उदास भी हैं, क्योंकि अब ये सभी अलग जो होने वाले हैं। कि तभी रोज के बॉयफ्रेंड ने लूसी को इशारा किया रोज को वॉशरूम भेजने के लिए। तो तब लूसी ने ऐसा ही किया, यानी वो रोज से कहती है कि रोज तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो गया है, इसलिए इसे जल्दी से ठीक करके आओ क्योंकि अभी हमें और भी फोटोज लेनी है। तो तब रोज जल्दी से अपना मेकअप ठीक करने भाग गई। तो तब उसके जाते ही सभी लोग तैयारियों में लग गए। एक्चुअली आज रोज का बॉयफ्रेंड उससे प्रपोज करने वाला है, इसलिए जब पूरी तैयारियों के बाद लूसी रोज को लेकर आई एंड दिखाती है कि देखो हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है, मगर तभी रोज वहाँ से हट जाती है एंड पीछे से दुआन आया, क्योंकि ये सभी तैयारियां रोज के लिए नहीं बल्कि लूसी के लिए थी, जो आइडिया दुआन का था। इसलिए यहाँ लूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। लूसी के पेरेंट्स और सांग्यान ये तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और लूसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर अब फाइनली दुआन ने लूसी को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसको वो ऑब्वियसली हाँ कह देती है। तो तब दुआन ने खुशी से लूसी को रिंग पहनाई, जिस वजह से यहाँ में इन दोनों की मेमोरीज के सभी सीन्स दिखाए गए, यानी वो सभी हैप्पी मोमेंट्स जो इन दोनों ने साथ में स्पेंड किए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कि तभी सब लोग जिद करने लगे कि किस करो। तो तब इन दोनों ने ऐसा ही किया, यानी दुआन ने लूसी को किस की, जिन्हें खुशी के साथ बाकी सब लोग देख रहे हैं। और बस फिर इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आगे भी और अच्छी वीडियोस लाते रहें। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। So keep supporting us and thank you so much. There was a time